Good morning, class. Today I'll start with the next topic in the chapter of business finance. It is preference shares. The preference shares are another source of finance. They are the long-term or medium source of finance. With the help of these preference shares, you will cover your requirement for long as well as medium term. They are similar to equity share, but some differences are there. They are not called the owners of the company. The person who purchased the preference share, they are just the preference shareholders. They are not the owners. They will get dividend with a fixed rate. They will not take participation in the management of the company, but they have some preference कि before paying any amount to the equity shareholder, they will get the amount first. When you are paying the dividend, we will pay first to the preference shareholder, then to the equity. At the time of winding up of the company, we will pay the amount of preference shareholders amount firstly, then the equity shareholder. So they will get the preference as from the name. Now we have different types of preference share. The first is convertible preference shares. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे आर कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन कन्वर्टेबल, इन शेयर होल्डर्स को कोई भी राइट नहीं है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो, ये प्रेफरेंस ही रहते हैं ऑलवेज. कमलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. कमलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है कि इनकी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होती है, बट अगर किसी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं होते तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती. बट इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन द कंपनी इज इन प्रॉफिट, तो इन शेयर होल्डर्स को राइट है अपने पिछले साल के अरियर ऑफ डिविडेंड को लेने का, जो लॉसेस की सिचुएशन में कंपनी ने इनको पे नहीं किया था. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कमलेटिव. द नेक्स्ट इज नॉन कमलेटिव प्रेफरेंस शेयर. सच काइंड ऑफ शेयर होल्डर्स, इनको कोई भी राइट नहीं है अरियर ऑफ डिविडेंड लॉसेस के ईयर्स में. जब कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो आगे प्रॉफिट्स के ईयर में ये पीछे का डिविडेंड कंपनी से नहीं मांग सकते. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. दे आर सच काइंड ऑफ शेयर होल्डर्स हु विल गेट टेक पार्टिसिपेशन इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कि कंपनी सबको देने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बच जाता है उनमें इनको पार्टिसिपेशन करने का पूरा राइट होता है. नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर, कि कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में इनको कोई भी राइट नहीं है पार्टिसिपेट करने का. जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट है, डिविडेंड है, इनको वही मिलेगा सिर्फ. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. रिडम्पशन का मतलब है कि कंपनी डेफिनेटली एक टाइम पीरियड के बाद इनका पैसा वापस कर सकती है या करेगी. इट में बी 5 ईयर्स 7 ईयर्स, वो शुरू में ही डिसाइड हो जाएगा. एंड नॉन रिडीमेबल, इनका कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी पैसा रिटर्न नहीं करती है, सिर्फ बाइंडिंग अप पर ही कंपनी पैसा इनका रिटर्न करती है. नाउ एज पर द इन्वेस्टर, व्हाट इज द एडवांटेज? फर्स्ट इज रेगुलर इनकम. बीइंग ए कस्टमर या बीइंग ए शेयर होल्डर, मेरी रेगुलर इनकम है क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड इसमें फिक्स्ड होती है. तो हर साल कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट में से फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देती है. प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. एज आई सेड कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन दे हैव अ प्रेफरेंस कि इक्विटी को मिलने से पहले इनके अमाउंट को रीपे किया जाएगा. दे विल गेट पार्टिसिपेशन इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट इफ दे आर पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स. The next is voting right on related resolution. In some special resolutions, किसी स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए हम इनको वोटिंग में पार्टिसिपेशन दे देते हैं. एडवांटेज फॉर द कंपनी. नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट. एज अ साइड इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता मैनेजमेंट पे. लेस बर्डन ऑन द कंपनी. द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, इसलिए कंपनी के ऊपर बर्डन कम होता है डिविडेंड पे करने का इनको. नो नीड ऑफ मॉर्गेज. इन शेयर्स को इशू करने के लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी कंपनी को गिरवी नहीं रखनी पड़ती. रिसिप्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल. दिस इज एज अ परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी. इन सम सिचुएशन वी विल रिडीम ओनली द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अदरवाइज यू विल नॉट रिटर्न द अमाउंट अप टू द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर. जस्ट बिकॉज ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, वो फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि एक टाइम पीरियड उनके बाद उनका पैसा जब कंपनी रिटर्न कर देगी तो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. बेनिफिट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. they are similar to the equity shareholder. The rate of dividend is not so much in for the preference shareholders, so equity shareholders को इनसे benefit है क्योंकि सारा profit उन्हीं को मिलेगा लास्ट में. Some limitations from the investors point of view. They will not take participation in the extra profit if they are non-participating preference shareholder. No participation in the surplus at the time of winding up. अगर वाइंडिंग अप के टाइम पर कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इनको सिर्फ अपने ही अमाउंट तक का पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा में इनको कोई भी राइट नहीं है. No participation in the managerial activity as they are not taking participation in any managerial activity. No legal right to get dividend.
एज आई सेड कि अगर इनको पिछले अरियर्स ऑफ डिविडेंड है लॉसेस की सिचुएशन में, तो नेक्स्ट ईयर ये प्रॉफिट की सिचुएशन में डिविडेंड नहीं मांग सकते, सिर्फ कम्युलेटिव को राइट है और किसी टाइप के शेयर होल्डर्स को राइट नहीं है। कंपनीज को लिमिटेशन, फिक्स बर्डन, कंपनी की ऑब्वियसली बर्डन फिक्स्ड होती है क्योंकि इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है। टैक्स का कोई एडवांटेज नहीं है क्योंकि इनको भी डिविडेंड टैक्स देने के बाद दिया जाता है, तो टैक्स का कोई एडवांटेज नहीं है। डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, if they are participating preference shareholders, they will take participation in the extra profit. This situation is not good for the equity shareholders. उनको neglect होता है, वो dissatisfied feel करते हैं because they are taking the maximum risk. Then why the preference shareholder will get preference in each and every situation, तो जिसकी वजह से equity shareholder dissatisfied होते हैं। The next topic is difference between equity and preference. This is for you. The next one is debentures. Debentures are the third important source of long as well as the short-term source of, medium-term source of finance. They are called the debenture holders. They are similar to share companies again issuing a certificate as known as debenture, but debenture holder are just a liability for a company. They are not called the shareholder. They are the just a part of long-term liability, long-term borrowings. Debentures का rate of interest फिक्स होता है। शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड, बट डिबेंचर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है डेफिनेटली उसको कोई ना कोई एसेट गिरवी रखनी पड़ती है अपनी, सो इनको मॉर्गेज देना पड़ता है एंड द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर इज ऑलरेडी फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू। Now the types of debenture. First is bearer debenture. They are the such kind of debentures जिनको सर्टिफिकेट मिला है सिर्फ उन्हीं डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट लेने का, दे आर सच काइंड ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कि जिनको हमने इशू करते हुए सर्टिफिकेट दिया है, बट इफ दे आर ट्रांसफरिंग देयर सर्टिफिकेट टू समबडी एल्स, द सम other person will get the amount of interest on the behalf of such debenture holder. The next is registered debentures. They are the registered. जिन registered debenture holders का नाम कंपनी के पास रजिस्टर्ड है, सिर्फ उन्हीं को राइट है डिविडेंड इंटरेस्ट कलेक्ट करने का। अगर वो किसी और को सर्टिफिकेट देते हैं कि मेरे बिहाफ पर आप इंटरेस्ट कलेक्ट कर लीजिए, तो कंपनी इनको इंटरेस्ट नहीं देगी, सिर्फ रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स को ही कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। रिडीमेबल डिबेंचर्स, द अमाउंट ऑफ द टाइम पीरियड फॉर द रीपेमेंट इज फिक्स्ड इन एडवांस, कि अगर मैंने आज आपसे ही बोला है कि आपसे 5 लाख रुपए लिए हैं, तो आज ही ये डिसाइड हो गया कि मैं आपका पैसा 5 साल के बाद रिटर्न करूंगी, दिस इज कॉल्ड द रिडम्पशन। इरिडीमेबल, इन डिबेंचर होल्डर्स का पैसा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी रिटर्न नहीं करती है, सिर्फ बाइंडिंग अप पर ही रिटर्न किया जाता है। Convertible, such kind of debenture holders has a right to take converted its debentures into share after a time period. Secured, as from the name secured, इन डिबेंचर होल्डर को जब इशू किया जाता है तो हम सिक्योरिटी के सेंस में अपनी कोई एसेट इनको गिरवी रखते हैं, दे आर कॉल्ड द सिक्योर्ड। नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड, दे आर नॉट सिक्योर्ड, इनको कोई भी सिक्योरिटी के सेंस में मॉर्गेज चीज़ नहीं की जाती। नाउ द एडवांटेज इफ आई परचेज एज एन इन्वेस्टर द डिबेंचर्स, permanent and regular income. As I said, the rate of interest is fixed and you will get the interest definitely चाहे company profits में हो या losses में हो. Safe investment as compared to shares. From the investor point of view, this is safe. More liquid, आप अपने debentures को easily market में सेल कर सकते हो अगर आपको पैसे की requirement है. राइट ऑफ कन्वर्जन, एज आपको उन्होंने एक राइट दिया कि एक टाइम पीरियड के बाद आप शेयर्स में कन्वर्ट हो जाओगे तो आपको उसका प्रेफरेंस होगा। कंपनी को एडवांटेज, इनका मैनेजमेंट एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ एक लायबिलिटी की तरह काम करते हैं कंपनी की। दिस इज़ अ चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कम्पेयर टू द शेयर्स। टैक्स एडवांटेज, नाउ जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है इट इज़ चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट्स को, तो कंपनी टैक्स देने से पहले इनको इंटरेस्ट पे करती है, तो गवर्नमेंट को हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंस। मैक्सिमम इनकम टू द इक्विटी होल्डर, इफ कंपनी इज इशूइंग debentures then they will get the equity shareholders more income. Better financial source during depression की सिचुएशन में, रिसेशन की सिचुएशन में दिस इज अ चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि डिवेंचर होल्डर को डेफिनेटली पैसा रीपे किया जाता है। लिमिटेशंस, एज पर द इन्वेस्टर लेस इनकम, दे विल गेट द लेस इनकम क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होती है। मैनेजमेंट में इनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। कंपनी को लॉस है बिकॉज फिक्स्ड बर्डन है, देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो। लीगल एक्शन ले सकते हैं ये अगर आप इनके
इंटरेस्ट को पे नहीं कर रहे हैं। कंपनी की गुडविल लॉस में जाती है, क्योंकि अगर आप अपने किसी भी एसेट को गिरवी रख रहे हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है मार्केट की सिचुएशंस पर। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिवेंचर एंड शेयर्स. दिस इज अगेन फॉर यू. The next topic is flogging back of profit that I will discuss in my next video. So up to that, watch the video carefully and find out the difference between all these things. Thank you so much.